साल 2020 में जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, 2 साल तक लोग अपने घरों की चार दीवारियों में मुकीद थे। एवरीथिंग सीम्ड डार्क एंड ग्रिम। न्यू नॉर्मल जैसी टर्म्स दुनिया के इंटेलेक्चुअल स्फेयर्स का दौरा कर रही थी और 2020 के पहले लॉकडाउन में दुनिया भर में बेयकीनी ने जहां इंडस्ट्रीज को, मईशतों को इम्पैक्ट किया, वहीं इस पैंडेमिक ने ग्लोबली मेंटल हेल्थ का भी एक बहरान पैदा किया। लोग स्ट्रेस थे, लोअर मिडिल क्लास घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, मेहनत कश तबका अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द कांस्टेंट फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ पॉसिबली फेटल वायरस वाज लूमिंग ऑन पीपल्स हेड्स। लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने एहसासात का इजहार किया, टू द पॉइंट वेयर सम पीपल कॉल्ड 2020 द वर्स्ट ईयर इन ह्यूमन हिस्ट्री। हत्ता के टाइम मैगजीन ने भी 2020 के अपने कवर में 2020 को वर्स्ट ईयर एवर कहा। लेकिन ये बात हिस्टोरियंस को ज्यादा ना भाई। Even though it is in the discussion of the worst year most of us have had in our lifetimes, there have been worse years throughout human history. 20वीं सदी में हमने दो अजीम जंगें देखी। 1930 की दहाई ग्लोबल इकोनॉमी की बदतरीन दहाइयों में से एक थी। स्पेनिश फ्लू और उससे पहले 1349 में ब्यूबॉनिक प्लेग ने यूरोप की आधी आबादी की जान ले ली। हमें बहुत से इस तरह के पैंडेमिक्स माजी में भी देखने को मिले हैं, लेकिन what historians classify as the worst year in human history goes way back. So what exactly is the worst year in human history? And what events transpired that made it into the worst year mankind has ever seen? I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. सन 2018 में मिडिवल हिस्ट्री स्कॉलर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल मैकॉर्मिक ने वर्स्ट ईयर इन ह्यूमन हिस्ट्री के सवाल को टैकल किया और मैकॉर्मिक और मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्री कि साल 536 ईस्वी 536 एडी इंसानियत की तारीख का बदतरीन साल था। माइकल मैकॉर्मिक का इस मामले के ऊपर कहना था, It was the beginning of one of the worst periods to be alive, if not the worst year. सन 536 में उस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत के जनरल बेलासोरियस के अस्करी मुशीर और नुमाया मोरिख प्रोकोपियस ने अपने आका के साथ ट्रैवल्स के दौरान सिसिली के जजीरे पर सफ़र करते हुए फ़िज़ा में एक अजब सी धुंध देखी। उसने अपने हिस्टोरिकल जर्नल्स में लिखा कि फिजा में एक अजब सी धुंध छा गई थी और सूरज की हरारत और चमक मानो खत्म हो गई हो, और उस पूरे साल के दौरान सूरज चांद की मिसाल एक मेलो मध्यम सी रोशनी देता था और हरारत भी सूरज की हरारत और तपिश बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और हर वक्त फिजा में अजब सी तारीकी सी छाई रहती थी। He said the sun gave forth its light without brightness like the moon during this whole year. सूरज की रोशनी एक्लेयर ना थी, बल्कि इसमें एक अजब सी मिलावट और एक धूल सी थी और रोशनी के कोई आसार ना थे। बाइजेंटाइन स्क्राइब के माइकल द सीरियन के मुताबिक 18 महीनों के लिए सूरज तारीक हो गए। दिन में सिर्फ 4 घंटों के लिए चमकता था, लेकिन ये चमक भी मानो एक कमजोर साए की मानद थी। सूरज की तपिश ना मिलने की वजह से और प्रॉपर सनलाइट ना मिलने की वजह से फसलें तबाह हो गईं और हर तरफ वीराना और एक खौफनाक खामोशी सी छा गई। दुनिया को एक घने काले बादल ने घेर लिया, which seemed like it was here to stay. कई लोगों का मानना ये भी था कि सूरज दोबारा कभी भी अपनी फुल माइट पे, फुल पावर पे नहीं चमकेगा। It was thought as the death of the sun. और अंधेरे और धुंध की इस लहर के बायस दुनिया में कहत साली का एक अनप्रेसिडेंटेड बदतरीन सिलसिला शुरू हुआ। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया भर में इसके असरात देखने को मिले। सूरज की तपिश में कमी की वजह से और डायरेक्ट सनलाइट ना होने की वजह से, जैसे कि मैंने पहले बताया, फसल का उगना नामुमकिन हो गया था। इसके बायस दुनिया भर में एक ऐसी फूड शॉर्टेज देखने को मिली जिसने लाखों लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया भर में सर्दी की एक लहर छा गई और दुनिया का दर्जा हरारत 1.6 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 536 एडी से लेकर 560 एडी तक के इस दौर को हिस्टोरियंस लिटिल एंटीक
आइस एज भी कहते हैं। यानी 536 में होने वाले इवेंट्स के बायस दुनिया के क्लाइमेट में एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। चीन में 6वीं सदी ईस्वी के एक चाइनीज क्रॉनिकल नानशी के मुताबिक 536 के गिर्द चीन में आसमान से एक पीली डस्ट गिरने लगी, जो तादाद में इतनी ज्यादा थी कि इफ यू स्टैंड अंडर इट यू कैन कलेक्ट इट इन योर हैंड्स, और आप इसको अपनी हथेलियों में स्कूप अप कर सकते हैं। और इस मौसमी फेनोमेनन को उस वक्त के चीनी स्क्राइब्स ने हुई का यानी डस्ट का नाम दिया। इस राखनुमा मटेरियल का ओरिजिन आज तक अननोन है, लेकिन दर्जा हरारत की कमी और येलो डस्ट के तूफानों की वजह से चीन में क्रॉप फेलियर के बायस एक बदतरीन कहर देखने को मिला, जिसके बायस चीन की 70 से 80% आबादी वाइप आउट हो गई। आयरलैंड में भी 536 के गिर्द ऐसा ही एक रुझान देखने को मिला, और एक तबाहकुन कहर के बायस, जिसे ब्रेड फेलियर 536 to 539 कहा जाता है, आयरलैंड में भी 35 से 50% आबादी अपनी जान गवा बैठी। और 536 के गिर्द ही पेरू की मोस्ट सिविलाइजेशन, जो एग्रीकल्चर और एडवांस्ड इरिगेशन के लिए जानी जाती थी, मौसम में बदलाव के बायस इनकी एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्री डेसिमेट हो गई, तबाह हो गई, और 536 की तारीकी ने मोस्ट सिविलाइजेशन को भी वाइप आउट कर दिया फ्रॉम द फुटनोट्स ऑफ हिस्ट्री। और सन 536 की लिटिल एंटीक आइस एज की तबाहकारियां यहां तक महदूद न थी। विटामिन डी और सूरज की हरारत से महरूम, फूड शॉर्टेज का शिकार, मैल न्यूट्रिशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए बीमारियां भी बहुत ज्यादा आम हो गई। दे वर मोर प्रोन टू डिजीजेस बिकॉज ऑफ देयर वीकेंड इम्यून सिस्टम्स। और बाइजेंटाइन एम्पायर के कहरज़दा लोगों को एक ताउन का, एक प्लेग का सामना भी करना था, जिसे उस वक्त के एम्परर जस्टिनियन की मुनासबत से जस्टिनियन प्लेग भी कहा जाता है, जिसमें लगभग 30 से 50 मिलियन लोगों ने, यानी 3 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके बायस 536 became the worst year in human history? Well, there are a few theories there. चंद थियरिस्ट का मानना यह है कि ये सब असरात थे एक कॉमेट स्ट्राइक के, एक इम्पैक्ट के, जिसके बायस एक डस्ट गैदर हो गई दुनिया भर में। लेकिन द वाइडली एक्सेप्टेड थियरी इज कि दिस वाज बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। आतिशफशां फटने की वजह से ऐसा हुआ था। और स्विस ग्लेशियर्स में से जो वोल्केनिक सैंपल्स मिले, जो आइसलैंड के वोल्केनोस के साथ लिंक होते हैं, दे डेट बैक टू 536 AD। कुछ लोगों का मानना है कि एल साल्वाडोर के मुकाम पर भी वोल्केनिक इरप्शंस के बायस 536 की तबाहकारियां हुई। और एक स्कूल ऑफ थॉट का मानना यह भी है कि आइसलैंड और एल साल्वाडोर पर एक साथ आतिशफशां या कम टाइम के वक्फे से आतिशफशां फटे, जिसके बायस वोल्केनिक ऐश का एक बादल दुनिया भर में छा गया और सूरज की तपिश को रोककर इस घने बादल ने दुनिया भर में तबाहकारियां मचाई एंड किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। और हालांकि मिडीवल टाइम्स के कॉन्क्रीट फिगर्स निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोरिखीन के नज़दीक 536 के गिर्द होने वाले इवेंट्स के बायस 50 से 100 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और उस वक्त की पॉपुलेशन मैट्रिक्स के मुताबिक दुनिया की 40 से 60% आबादी 536 AD 536 ईस्वी के नतीजे में होने वाले वाक़यात के बायस वाइप आउट हो गई। एंड thus 536 became the worst year in known human history.